अच्छा आप हटिए ना साहब। कौन है भाई? इनका नाम दिया गया है, हटिए ना साहब। आप हटिए ना। अच्छा दिलवाइए साहब, आप आए हैं दिलवाइए, चलिए प्लीज दिलवाइए। हाँ दिलवा रहे हैं। कहाँ था चाबी खुला है? खुला है साहब। बीओ साहब कभी कहा है हुए? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? किसान से कैसे बात कर रहे हैं? किसान से बदतमीजी करेंगे? ऑनलाइन कैसे बात कर रहे हैं? मजाक काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बात करते हैं आप दीजिए। अभी 11:40 हो रहा है, कितने बजे का समय आता है? कितने बजे का समय आता है? बदतमीजी से बात करिए। बदतमीजी करिएगा आप लोग किसानों के साथ? किसान है उनको आप दीजिए, वो समझाइए। 11:40 हो रहा है और ये जो हड़ताल कर रहा है और कह रहे हैं आप बतिया रहे हैं किसानों के साथ, जो है चुना लगा रहे हैं। अभी तक इसका डीलर नहीं पता है, बात आप लोग बतिया रहे हैं। हाथ पकड़ के कह रहे हैं कैसे ऑनलाइन होने से उसका जो खेत में मसूरी और गेहूं हो जाएगा क्या? आप लोग सही से रहिए और इस पे कार्रवाई किया जाए। मैं सरकार से कहता हूं सर, इस पे कहां गए बीओ साहब इस पे एक्शन लीजिए सर, इस पे एक्शन लिया जाए। ऐसे डीलर की यहाँ आवश्यकता नहीं है, समय से अगर जो नहीं खोलता है इस पे एक्शन लिया जाए। परेशान है इनके चीज को सर, ये एक्शन आप लेते हैं सर कि नहीं लेते? किसानों से बदतमीजी किए हैं। किसानों के साथ भाषा पकड़ने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन से सर पैदा हो जाएगा। हम आपसे सर पूछने ये सर ये क्या है? आप बताइए, बंद है कि खुला है? बंद है ना सर, उसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं सर? अभी तो बात बोलेगा क्यों सर? वो डीलर है, कितने बजे का उनको समय आप बताइए? 10:30 बजे का, लेकिन सर 11:40 हो रहा है। हम अभी बात क्यों बोल रहे हैं? बात करने में आ रहे हैं नहीं सर, इस पे आप एक्शन लीजिए सर। ऐसा अच्छा, आप पहली बार आए, दो बार आए हैं सर। ये किसान अपना बिजाई करेगा या आपके प्रखंड का चक्कर, आपके कृषि विभाग का चक्कर लगाएगा? हमसे ये आप बताइए। क्या सभी किसान आए हुए आप लोग के बीच में? पत्रकारों के सामने इतने बदतमीजी हो रहा है किसान के साथ, तो आगे कैसे करते होंगे? हाथ पकड़ के धक्का दे रहे हैं। बुजुर्ग आदमी 70 साल का, कम से कम पहले उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। वो सैलराइड एम्प्लॉय हैं, सर्वेंट हैं, इनके पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक उनका गवर्नमेंट है। पब्लिक से बदतमीजी करने का उनके पास कौन सा अधिकार है? उनके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो उनको आप किसान के साथ पकड़ धर कर खींचेंगे। 70 वर्ष का आदमी है, अगर कुछ हो जाएगा तब? कृषि विभाग का है, जहाँ किसानों के साथ बदतमीजी किया जाता है, लेकिन हाथ पकड़ के बुजुर्ग आदमी से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, ऑनलाइन मैंने किया। ये कौन सा तमीज है भाई? पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े हुए हैं? क्या कर? इससे मतलब क्या हुआ इनका? कहने का मतलब क्या है? इसको डराया जा रहा है कि क्यों तुम आ गए, हमको ब्लैकमेल करने में दिक्कत होगी। इसीलिए किसान यहाँ से एक बार जाएगा फिर नहीं आएगा, और ये लोग उठा के ब्लैकमेल करते हैं। ये लोग बीज की दुकान पे बेच देंगे, यही होगा। मैं अमर बहादुर सिंह, प्यारी दुनिया न्यूज़ से, धन्यवाद। आज हमारे साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसानों की कुछ समस्याएं हैं डीजल अनुदान को लेकर और उसके अलावा बीज को लेकर, रबी की फसल की। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले डीजल अनुदान पे बात करते हैं। सर, डीजल अनुदान में बहुत सारे लोगों की कटौती होगी और रीजन बहुत अजीब रीजन समझ में आ रहे हैं। जैसे कि किसी किसान को मतलब 15-20 एकड़ जमीन है, उसको दे दिया गया है रीजन में कि सिंचित भूमि 0, क्योंकि ये पॉसिबल है कि उसके पास 80 बीघा जमीन हो और उसका सिंचित भूमि 0 हो जाए। तो इस पे तो अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए कौन दोषी माना जाएगा? जांच करना है, कोऑर्डिनेटर का लगे उनकी जमीन को वेरीफाई करते हैं कोऑर्डिनेटर। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे हैं कि हमने जांच किया, तो जांच का स्तर कैसा रहा होगा उनका? कौन जांच किया? कंप्यूटर ऑपरेटर बोले कि जांच के बाद ही हम लोग जो भी डिटेल डालते हैं जांच के बाद ही डालते हैं, तो जांच का स्तर कैसे रहा? कोऑर्डिनेटर करते हैं, जांच के कवर करते हैं। हाँ, डीओ साहब पे उसके बाद वहाँ जांच होता है जिला स्तर। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। इसके लिए आपका विभाग और डीओ साहब का विभाग दोनों दोस्त बराबर के दोस्त। और जो बीज के साथ हो रहा है, जैसे आपका ये
डीलर नहीं आया अभी तक, 1:30-2 बज रहे होंगे शायद, 1 बज रहे हैं। हमने 2 बार कल की बात किया और डीलर से बोल रहे हैं कि हम आगे भेज रहे हैं। सर आप यहाँ के पदाधिकारी हैं, आपकी बातों को सुन नहीं रहे आज डीलर? वो तो सर को भी हम बात किए, सर को मैसेज दे दिया जिला कृषि पदाधिकारी। और आपके एक कर्मचारी थे आप ही के विभाग के, वो किसान के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हम लोगों के पास विजुअल उसका मौजूद है सर, तो उस पर आप क्या कहना तो चाहेंगे? गलत है, तो फिर उसके ऊपर क्या आप लोग एक्शन ले रहे हैं? उस पर कला लिख के बोला लिखित कार्रवाई करेंगे। तो वो किसान बेचारे परेशान हैं, उनको बीज के लिए 1:30 बजे तक आप लोग बुलाए थे और अभी तक उनको मिला नहीं, और उनसे अब कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाइए, कल आइएगा। ये तो दुकानदार रखे हैं, इसलिए दुकानदार डीलर के माध्यम से बांटना है, डीलर आने पर मिलेगा। तो डीलर कितने दिनों से नहीं आ रहा है सर? तो कल आए थे सब रखे थे, कल भी वो आए थे कि कह रहे थे, कल भी नहीं थे? कल ही बीज आया है, कल बीज आया है, कल भी वो आए थे शाम को, लेकिन कल भी उनको नहीं मिला, उनको वापस भेज दिया गया। बांटना है उन्हीं को, दुकानदार को नहीं, जो किसान थे, किसानों की मैं बात कर रहा हूँ, डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि कल भी किसान आए थे, उनको वापस जाना पड़ा था। उनको बांटना है, कल दुकानदार डीलर को ही। अगर कल ही बीज आया तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि पहले आओ पहले पाओ की योजना है, किसान सोचेगा कि सबसे पहले हम आके ले लें। यदि OTP जिनका पहले आया उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, OTP किसान आएंगे तो कम से कम पहले आओ पहले पाओ का योजना का लाभ कैसे मिलेगा जब खुला रहेगा दुकान? जी अब खुला है नहीं और बंद ही रहा दुकान, तो फिर कैसे पहले आओ पहले पाओ योजना का लाभ ले पाएगा? हाँ, तो सही है। इसका मैसेज मैंने जिला से जो बात किया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम भेज रहे हैं। सारे लोगों को आपने कंप्लेन कर दिया, सब लोगों का? और ये जो अभी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि डीजल अनुदान में लोगों का, कई लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, और सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है किस लिए, कितने किसानों को रीजन ही नहीं पता चल रहा है कि क्यों हुआ है। ये तो वास्तविकता वो देने का होता है। तो सर जांच का अधिकार तो आपके पास होगा कि जांच कराएंगे, इसका जांच कराइए कि ऐसा हो रहा है किसानों के साथ, क्योंकि सर आपका विभाग तो किसानों के लिए ही है, और हमें लगता है कि यहाँ पे सारे लोगों को इसीलिए रखा गया है कि किसानों को सुविधा मिल सके। अगर किसानों के साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए जांच कमेटी के आपकी बिठाएंगे, जांच तो आप करेंगे ही, जांच करके अपना रिपोर्ट डीओ को सौंप देंगे, जो कार्रवाई करना होगा डीओ साहब करेंगे। तो जांच के लिए आप किस स्तर तक गए हैं सर अभी तक? अभी तो सर अभी आपसे प्राप्त सूचना का पता चला। तो जांच होगा सर, कब तक ये कुछ आपके पास आइडिया होगा कि कब तक किसानों को जांच का रिपोर्ट मिल जाएगा कि आपने जांच करके ये गलत पाया? ये तो बोले कि अभी ये लोग आपस में हम लोग समझ लेंगे सब, उसके बाद सर चैती जो है 4 दिन की होती है, अगर 4 दिन आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा तो ये किसान क्या करेगा? इसके बाद इसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आप उस मसूरी और जो चना है और जो अन्य चीज़ जो सरसों वगैरह लाए हैं, 4 दिन के बाद कौन बिजाई करेगा? हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, अगर इसी तरह दुकानदार ना आए तो इस पर सर आप क्या बोलेंगे? हम आज भर आपसे मैंने हम जिला DO साहब से बात किए हैं, मैसेज को हम जिला पदाधिकारी दे दिए हैं, बोले हैं कि ठीक है आज बार चेक कर लीजिए, कल से हम इसको करेंगे। कल से सर पूरा ढंग से खुलेगा और सभी किसानों को बीज जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो ये पूरे किसान आए हुए हैं, प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। हम क्या डीओ साहब की बात से आप संतुष्ट हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ, BO साहब अगर कह रहे हैं तो मैं इनके बातों से संतुष्ट हूँ, और BO साहब जो समय मांग रहे हैं इनको समय दिया जाए। ये बोल रहे हैं कि नहीं, कल से जो समय से सभी लोगों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा, थोड़ा समय दे के देख लिया जाए, 1 दिन का समय दे लिया जाए। और रह गया सवाल की जो हरिनाथ सिंह की बात है, तो मैं जानता हूँ, वहाँ का प्रतिनिधि होने के कारण मैं यह जानता हूँ कि उनके पास जो भी जमीन है सभी सिंचित है, और सिंचित होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो ये रिपोर्ट लगाया गया वो गलत लगाया गया, बिल्कुल गलत लगाया गया है, और यह रिपोर्ट उन्हीं के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैं विभाग से यही मांग करूँगा, और सर मेरे सामने बैठे हुए हैं यहाँ के पदाधिकारी हैं, मैं इनसे यही मांग करूँगा कि अपने स्तर से इसको देख लिया जाए, आगे से किसानों के साथ ऐसा व्यवहार न हो। धन्यवाद।